जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है धर्म के नाम पर धंधा करने वालों का बहिष्कार हो। साथियों, भारत देश एक ऐसा देश है जहां आप कुछ भी बोल सकते हैं। इस देश की जनता सभी को सहन कर लेती है। आज देखिए कैसी विडंबना है। जो लोग सनातन धर्म के प्रोथा बने हुए हैं, कहेंगे कि फर्जी प्रोथा बने हुए हैं, वो लोग धर्म के आदर्शों की शिक्षा देने की बजाय सॉफ्ट इस्लाम परोस रहे हैं, लोगों का इस्लामीकरण कर रहे हैं। अरे भाई, यदि आपको इस्लामीकरण ही करना है तो फिर संतों का चोला छोड़ दीजिए और मौलवी बनिए और आप इस्लाम का प्रचार करिए और इस्लाम को बढ़ावा दीजिए। लेकिन आप भगवा पहनकर हिंदू धर्म के प्रोथा बनकर एक संत के रूप में, जो कि आपका काम राम कथा या भागवत कथा बोलना होता है, भगवान राम के और भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करना होता है, उनकी विशेषताओं के बजाय आप वहाँ नाच गाना और बेहुदे तरह की बातें करते हैं। क्या युवा पीढ़ी को इस तरह के भागवत या राम कथा सुनाने की जरूरत है? आज सबसे बड़ी जरूरत है हम भगवान राम और कृष्ण की वीर गाथाओं का वर्णन करें। लेकिन इन संतों को तो जयचंदों वाला काम करना है, हिंदुओं को धोखा देना है। ऐसा नहीं है जयचंद पहले ही हुआ करते थे, आज तो भगवा पहनकर जयचंद अपना खेल खेल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राम कथा पर के नाम पर बड़े बड़े पांडाल और होर्डिंग लगाकर, बड़े ऊंचे मंच लगाकर बैठने वाले लोगों को गुमराह करके धर्म के विरुद्ध पाठ पढ़ा रहे हैं। वहां आने वाली जनता इन बातों को सुनकर बड़े अचरज में है कि इस संत की बात को माने या जो हमारा धर्म कहता है उस बात को माने। उन्हें दिशा भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनके मन में इस्लाम के प्रति सॉफ्ट नजरिया पेश किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वो आसानी से इस्लाम धर्म ग्रहण कर सके। अरे भाई, आपको इस्लाम धर्म ग्रहण ही कराना तो आप पहले आप तो स्वयं करें और फिर मौलवी बन के इस्लाम धर्म का प्रचार करिए। हमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप फर्जी तरीके से संत का चोला पहनकर यदि इस्लाम का प्रचार करोगे तो ये हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देश की सनातन जनता जाग चुकी है। उन्हें पता है इस देश के जयचंदों ने, संत का चोला पहनने वाले गद्दारों ने इस देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है। और ऐसे लोग दो चार ही नहीं, बड़ी भारी संख्या में हैं। करीब 1 दर्जन तो प्रकाश में आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो लाइट में नहीं आए हैं, सामने नहीं आए, लेकिन इस्लाम परोसने का काम कर रहे हैं। अब समय की नजाकत को समझते हुए या तो ये लोग जो फर्जी संत बने हुए हैं अपने आप को ठीक कर लें, वरना इस देश की जनता इन्हें ठीक करने का काम कर देगी।
क्योंकि साधु के भेष में शैतान का काम ना करें। और मित्रों, ऐसे लोगों का नाम भी लेना मैं पाप समझता हूं। इन लोगों का नाम लेने का मतलब है शैतानों का नाम लेना। जो धर्म के गद्दार हैं वो कभी भी धर्म का हित नहीं कर सकते। वो राम कथा और भागवत कथा कहने के लायक ही नहीं है। इन नालायक संतों के कारण ही आज समाज के लोगों को इनके गलत विचारों को सुनना पड़ रहा है और ये पूरे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। संत समाज जबकि बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश में सनातन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर जिन्हें फर्जी संत कहा जाएगा वो इसके विपरीत काम कर रहे हैं और इसमें उन्हें जरा भी संकोच भी नहीं आता, क्योंकि इनके सामने दौलत का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि लालच में अपने धर्म का विरोध कर रहे हैं। केवल ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। अरे राम कथा पढ़नी है आप पढ़िए ना, केवल राम कथा ही पढ़िए फिर। और इसके लिए बहुत ऊंचे और महंगे पंडाल, एसी पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है। आप साधारण तरीके से भी राम कथा का वर्णन करिए, भागवत कथा का वर्णन करिए, लेकिन नहीं, आपको ऐश्वर्याम और एसी वातावरण चाहिए जिससे आप लोगों को ये बता सकें कि नहीं, इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है। अरे भाई जी, हम कब कह रहे हैं बहुत अच्छा धर्म नहीं है? जब आप इस बात को मानते हैं बहुत अच्छा धर्म है तो आप इसे ग्रहण करिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा है, आप उसको ग्रहण करें। लेकिन इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। विशेष बात तो यह है कि इस्लाम धर्म से जुड़े लोग अब सनातन धर्म ग्रहण करने लगे हैं। विश्व के बहुत सारे देशों ने सनातन धर्म की ओर अपना रुझान शुरू कर दिया है। वो लोग अब हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करना शुरू कर दिया है। जो लोग अंतिम संस्कार कब्रों में करते थे, अब वो अग्नि के माध्यम से अंतिम संस्कार, यानी कि सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश है, अमेरिका जैसे देश भी, वहाँ के निवासी भी बहुत तेजी से इस्लाम धर्म से छूटकर सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ तक कि अरब देशों में भी वहाँ बड़े बड़े मंदिर बने हैं और वो लोग राम कथा का आनंद लेते हैं। उन्होंने कभी इस्लाम का विरोध नहीं किया, कभी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाले सनातन धर्म का ही विरोध करने लगे हैं। उसकी जड़ों को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इन धर्म के ठेकेदारों को चेतावनी देता हूं, ये अपनी स्थिति को ठीक कर लें और सही आचरण का पालन करें। एक संत रूप की जो महिमा होती है उसके अनुरूप कार्य करें। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि केवल एक धर्म को ही महत्व दिया जाए। सनातन धर्म तो हमेशा सभी धर्मों का समान आदर करता है, लेकिन जो जिस तरह का स्थान हो वह उसी की तरह की भाषा और विचार होने चाहिए। मंच जिस चीज का लगा है, जिस विषय पर लगा है,
चर्चा केवल उसी विषय करें, लेकिन ऐसा ना करके मंच राम कथा का है, मंच भागवत कथा का है, और ये लोग सॉफ्ट इस्लाम परोस रहे हैं, सूफी संतों की महिमा गा रहे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। या तो ये सुधर जाएं, वरना देश की जनता इन्हें सुधारेगी। इस बात का बहुत भारी रोष है। जिस तरह से अग्निवेश को इस देश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया, बहुत जल्दी ही यदि इन्होंने अपना रुझान, अपनी शैली, अपने विचारों में परिवर्तन ना कर किया, तो जो हाल अग्निवेश का आम जनता ने किया, वो इन संतों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटना शुरू कर देगी, क्योंकि ये उनको धोखा दे रहे हैं। भाई सलाम परोसना है तो आप मौलवी बनिए, परोसिए, फिर पता लग जाएगा कितने लोग आपके पंडाल में पहुंचते हैं। लेकिन राम कथा का नाम लेकर लोगों को इकट्ठा करके, भागवत कथा का नाम लेकर लोगों को इकट्ठा करके वहां इस्लाम परोसने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घृणित कार्य है। और देश की जनता इनको समझ चुकी है, और आने वाले समय इनके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं फिर इन्हें वार्निंग देता हूं, अपने इस संत भेष का सम्मान करते हुए जो उचित कार्य है वही करे। धर्म के खिलाफ एक भी शब्द बोलने की जरूरत ना करें। धर्म का ठेकेदार बनने का प्रयास ना करें। इस धर्म में एक आम गरीब आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी भी बराबर का सम्मान रखता है। जितना अधिकार धर्म पे इन फर्जी संतों का है, उससे कहीं अधिकार जो सच्चे और बहुत अच्छे विचारों के संत हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, उनका पूर्ण अधिकार है। और मैं चाहता हूँ ऐसे अच्छे संत जो वास्तव में धर्म का काम कर रहे हैं, इन नालायक संतों को बहिष्कार करें, और देश की जनता भी इनका बहिष्कार करें, ताकि इन्हें समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं। कई लोग तो इतने निकम्मेपने की बात करते हैं कि उन्हें शर्म तक नहीं आती। बड़े प्यार से और बड़े अच्छे स्वभाव से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों और संत समाज से मेरा विशेष अनुरोध है, वे अपने समाज से इन संतों का बहिष्कार करें। और आम जनता तो मन बना चुकी है, बहुत जल्दी इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।